बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर वलीद आपसे मुखातिब है अपने यूट्यूब चैनल से। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो से पहले मैं आपको ज़रा सा गाइड करता चलूँ, चूँकि ये चैनल जो है मेरा वो मेरा बैंकिंग एंड बियॉन्ड के नाम से चैनल है, लेकिन चूँकि वहाँ पे मैं PSX की चीज़ें भी अपलोड करता रहता था, लेकिन वहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं और चीज़ें मिक्सअप हो रही है। चूँकि मैं जॉब के हवाले से भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी करता रहता हूँ और बैंकिंग अवेयरनेस के हवाले से भी करता रहता हूँ, तो ये दो तीन चीज़ें मिक्स हो रही थी। तो चूँकि बैंकिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें बैंकिंग जॉब्स भी आती हैं और बैंकिंग की अवेयरनेस भी आती है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट चैनल बनाता हूँ जिसपे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की जॉब्स, बैंकिंग की अवेयरनेस और इसके अलावा जो है तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स और बैंकिंग में नई नई चीज़ें जो शिद्दत आ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा बैंकिंग में स्कैम्स जो हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है तो कोई भी नॉलेज जो बैंक के हवाले से ज़रूरी समझता हूं मैं कि होनी चाहिए या विद पैसेज ऑफ टाइम नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को बैंकिंग एंड बियॉन्ड को जो है तो मैंने ऑफिशियल कर दिया है, बैंकिंग एंड बियॉन्ड ऑफिशियल कर दिया है। इस पे अब सिर्फ और सिर्फ जो वीडियोस आएंगी वो किस हवाले से आएंगी, आपको बैंकिंग के हवाले से मिलेंगी, जॉब के हवाले से मिलेंगी, और इसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई बैंकिंग जॉब के हवाले से मुझसे डिस्कस करना चाहता है तो मेरा कम्युनिटी का लिंक भी है इसमें, और इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो मुझसे वो रब्ता कर सकता है। इसके अलावा जो मेरा दूसरा प्रीवियसली चैनल था बैंकिंग एंड बियॉन्ड, उसको मैंने PSX कर दिया है विद वली, ताकि उस पर सिर्फ और सिर्फ जो है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो है तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ इन दोनों चैनल के लिंक्स आपके पास होंगे और आपने मेरे दोनों चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया होगा। बढ़ते हैं। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स की हैं। हर संडे इसमें जॉब्स आती हैं, तो आज हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने सिद्धार्थ हैदर पे आ जाना है। सिद्धार्थ हैदर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए हायरिंग करता है। जितनी भी हायरिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस होती है और विद पैसेज ऑफ टाइम जो है तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते रहते हैं। इस दफ़ा जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जॉब्स दी हैं वो ये आपके सामने है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2026 है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। रिलेशनशिप मैनेजर की है, प्रोसेसिंग ऑफिसर, ऑडिट की बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस आई हैं, सेक्शन हेड की आई हैं, पेरोल के हवाले से आई हैं, ऑपरेशंस की यूनिट हेड की आई हैं, विंग हेड्स की आई हैं। लेकिन हर जॉब में जो है तो एक एक दो ग्रेड्स दिए गए हैं। SVP, EVP, VP, VP, AVP, तमाम ग्रेड्स के हवाले से यहाँ पे जॉब्स आई हैं। तो खोलते हैं, किसी एक जॉब को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर उसके अप्लाई के प्रोसेस को भी देखेंगे। ये जॉब आई है रिटेल बैंकिंग में आई है, रिलेशनशिप मैनेजर की आई है, OG3 इसका ग्रेड है। नेशनल बैंक की जो ग्रेडिंग स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे जो लोएस्ट ग्रेड है वो OG3 है, फिर OG2 है, फिर OG1 है, AVP है, VP है, SVP है, EVP है और SEVP है, और उसके बाद फिर टॉप पे प्रेसिडेंट है। टोटल 8 ग्रेड है और उसके बाद फिर टॉप पे प्रेसिडेंट है। तो ये नीचे से ग्रेड शुरू होता है। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूं कि सिद्धार्थ हैदर जितनी भी हायरिंग करता है वो जो है तो कॉन्ट्रैक्ट पे करता है। अच्छा, सिद्धार्थ हैदर जो हायरिंग करता है उसमें OG3, OG2, OG1 ये ऑफिसर ग्रेड की जो हायरिंग होती है उसमें पहले टेस्ट कंडक्ट होता है, फिर उसके बाद एक इनिशियल सिद्धार्थ हैदर इंटरव्यू करता है। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट अगर आप होते हैं तो आपका डाटा भेज दिया जाता है नेशनल बैंक को, और फिर नेशनल बैंक का पैनल आपसे इंटरव्यू करता है, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ऑफर लेटर वो दे देते हैं। और एग्जेक्टिव जो ग्रेड है AVP एंड अबव के लिए सिद्धार्थ हैदर टेस्ट कंडक्ट नहीं करता, वो इनिशियली खुद एक इंटरव्यू लेते हैं। वहां से अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपका डाटा भेज दिया जाता है नेशनल बैंक को, नेशनल बैंक का पैनल फिर आपको फाइनल सेलेक्ट करता है। ये देखें जी, रिलेशनशिप मैनेजर की ये जॉब आई है। OG1, OG3 इसका ग्रेड है। टीम लीडर को ये रिपोर्टिंग करेंगे। और ये जॉब कहाँ कहाँ आई है? गुजरांवाला हैदराबाद, जंग, मीरपुर खास, AK, सिब्बी और मीरपुर AK मतलब आज़ाद कश्मीर, सिब्बी, सरगोदा और पेशावर मतलब अच्छी खासी जगहों पे आई है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन है, और अगर एक्सपीरियंस है आपका सेल्स में तो 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी जी उसकी जॉब रिलेशनशिप मैनेजर की। इसी तरह हम अगर बात करें ड्यूटी ऑफिसर की जॉब आई है लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, कम्युनिकेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कराची में आई है। डिपार्टमेंट हेड गार्डेड सिक्योरिटी को इसकी रिपोर्टिंग होगी। OG2 या OG1 होगा। मार्केट में जो भी आपका ग्रेड होगा नेशनल बैंक उसी के अकॉर्डिंगली आपको ग्रेड देगा। वही जो बात मैंने की ये तमाम इस पे जो है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसका जो है तो
एक्सपीरियंस और आप इसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं जो भी मीट कर रहा हो। ये देखें जी, यहाँ पे लिखा है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट स्ट्रिक्टली मीटिंग द अबव मेंशन्ड बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर टेस्ट और पैनल इंटरव्यू। और यहाँ पे वही बात जो मैंने बताई है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हायरिंग होती है 3 साल के लिए, और फिर उसके बाद जो है तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है विद सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। कंपनसेशन पैकेज जो है तो वो आपको अच्छा खासा इसमें मिलता है, अच्छे खासे बेनिफिट्स इसमें नेशनल बैंक आपको देता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, इसमें अगर जो भी आपकी पोजीशन बनती है आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। विंग हेड है, यहाँ पे देखें, अगर आपके अपर ग्रेड्स हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टीम लीडर है, प्रोसेसिंग ऑफिसर है, OG3 की ये जॉब है, इनिशियली जॉब है। ये कहाँ कहाँ आई है तो ये देखें जी, ये भी कराची में आई है। चूँकि नेशनल बैंक का हेड ऑफिस कराची में, ज़्यादातर बैंक्स के हेड ऑफिस कराची में है, तो इसलिए कराची की जॉब ज़्यादा आती रहती हैं। तो ये तमाम वो जॉब्स हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई नाउ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारे सामने एक विंडो पोर्टल सा ओपन हो जाता है। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है वहाँ के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। लाइक मैंने इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। लोकेशन कौन सी है जी, मैं पेशावर AJK सरगोदा कहाँ पे आई है उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे एज पर CNIC अपना फुल नेम देना है, यहाँ पे फादर नेम देना है या हस्बैंड नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, एज जो भी है आपकी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, CNIC विदाउट डैशेस देना है, ईमेल देना है, नेशनलिटी देनी है, रिलीजन आपका जो भी है वो देना है, मेल फीमेल है आप वो देना है, डोमिसाइल आपने दे देना है, कहाँ का आपका डोमिसाइल इशू हुआ है, प्लेस ऑफ रेजिडेंट, मोबाइल नंबर, मेलिंग एड्रेस, इसके अलावा एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी जो भी डिग्री है यहाँ पे आपने देनी है, इंस्टीट्यूट कब से कब तक आपने किया है, ग्रेड डिवीजन आपको कौन सा है, अगर आपने मास्टर किया है तो यहाँ पे आप दे दें। जिन जिन के साथ स्टैरिक है वो मैंडेटरी है, बगैर स्टैरिक वाले पे अगर आप ना भी फिल करें तो भी चल जाएगा। इसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कितना है वो दे देना है, बैंकिंग एक्सपीरियंस कितना है वो दे देना है, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है कि आपने कहाँ काम किया है, किस पोजीशन पे काम किया है, किस ग्रेड पे काम किया है, कब से कब तक काम किया है। इसके अलावा जो है तो अगर और आपकी एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने हेयर बाय को कंफर्म कर देना है कि मैं आपका डाटा, सिद्धार्थ हैदर कहता है कि वो मैं आपका तमाम डाटा जो है CV वगैरह वो एडवर्टाइजमेंट से पर्टेन करने वाली बैंक को, क्लाइंट बैंक को दूंगा, तो डेफिनेटली देगा। अगर नहीं देगा तो आप शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे। यहाँ पे आपने CV अटैच करनी है। CV का साइज जो है तो वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। CV जो है तो PDF या ऑफिस में होनी चाहिए, ना कि पिक्चर फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसी तरह आपने लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर सेलेक्ट कर देनी है, वो भी जो है 10 MB की होनी चाहिए, और वो PDF या ऑफिस में होनी चाहिए या जो है तो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सिद्धार्थ हैदर को रिसीव हो जाएगा। सिद्धार्थ हैदर बल्क क्वांटिटी में डाटा रिसीव करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको फिल्टर लगाता है, उसको शॉर्टलिस्ट करता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली, आपके ग्रेड के अकॉर्डिंगली, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, आपको या टेस्ट के लिए कॉल करेगा या इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। टेस्ट क्लियर करेंगे तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो फिर फाइनल इंटरव्यू कौन करेगा, नेशनल बैंक करेगा। और नेशनल बैंक की जवाबदेही है कि वो आपको सिलेक्ट करता है या नहीं करता, ये चीज उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखी होती है। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेशनल बैंक के साथ अगर आप जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इस पे आप जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई बेरोजगार बंदा है तो वो भी इसको देख के अप्लाई कर सके, और किसी एक का फायदा भी अगर हमसे हो जाता है तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।